हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर नंबर 12 और 2023-25 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं 15, 17, 17, 19, 19, 21, 16, 18 मतलब कहने वाली बात है कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, सारे क्वेश्चन पेपर मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है इंग्लिश का, चाहे वो आपका पेपर नंबर 1 हो या फिर 2 हो। ये फिलहाल पेपर नंबर 2 है इंग्लिश का, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप ठीक ढंग से तैयारी कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में रोज पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये सजेशन में आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अलावा MCQ अलग से मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका PDF, इसे कर लेते हैं हम लोग ओपन। वेट अ मोमेंट, ये हो गया ओपन, ठीक है। यहाँ से देखिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर नंबर 2 आपको दिख रहा होगा और ये सेमेस्टर थर्ड भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। 2023-25 का क्वेश्चन पेपर, फुल मार्क्स है 40, टाइम मिलता है 1.5 आवर और ये 40 नंबर जो है वो 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं ग्रुप ए। अब ग्रुप ए में देखिए किस तरह के सवाल जो है पूछे जाएंगे। ग्रुप ए में MCQ पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, कितना 5, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको जो है 2 नंबर से रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, द नेचर ऑफ अ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो लैंग्वेज है, नेचर है, इसका किस पे डिपेंड करता है? सोशल कंडीशनिंग पे। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। अगला है ज्योग्राफिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, या फिर ऑल ऑफ दिस। मुझे ना, मैं अभी तुरंत एक ही दिन में मैं सारा इंग्लिश का पेपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसे शेड्यूल करके वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ। ये अभी मैंने 17-19 वाले सेशन में ये क्वेश्चन पेपर को देखा था। इसका आंसर फिलहाल मैं बता दूं ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला सवाल, राइटिंग इज अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पीच। स्पीच यानी कि जो बातचीत आप कह रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? राइटिंग जो है किस तरह का स्पीच का रिप्रेजेंटेशन करता है? तो देखिए ये सीधे सीधे जो है ग्राफिकल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। फोनेटिक अगर आप बोलते यहाँ पे स्पीक करते तो होता, लिंग्विस्टिक अलग होता, ठीक है। तीसरा सवाल, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लैंग्वेज टीचिंग इज। देखिए फिर से ये सवाल पूछा जा चुका है, 2015-17 का सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग की बात की जा रही है तो ये कॉग्निटिव और साइकोमोटर दोनों होगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल सारे वीडियो देख लें। अगर आप सजेशन या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं लेते हैं फिर भी वीडियो सारे देख कर जाइए, फुल में फुल नंबर आएगा और आप बहुत थैंकफुल रहोगे मेरे लिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस मोर ऑन स्किल बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस। सीधी सीधी बात है, कौन स्किल बिल्डिंग और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेगा? मैगजीन, फाइल्स, वर्कशॉप या फिर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, वन वे कम्युनिकेशन है। मैगजीन वन वे कम्युनिकेशन है। फाइल्स वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन वर्कशॉप वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्कशॉप अगर आप करोगे तो ये आपके प्रैक्टिस को, ड्रिल को बढ़ाएगा। हालांकि ड्रिल सही नहीं माना जाता है, बट वर्कशॉप में आप जो है चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। यहाँ पे अलग अलग ढंग से जो है आप इसे कर पाओगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी। Who has written the story काबुलीवाला which has also been translated into English? काबुलीवाला जो एक स्टोरी है, इसे किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये सवाल शायद सेमेस्टर 2 में आया हुआ है, इंग्लिश के सेमेस्टर 2 में। तो सेमेस्टर 2 वाला भी क्वेश्चन पेपर आप देख के जाना। अगला सवाल ग्रुप बी से आ चुका है। क्या है सवाल भाई? शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है और 5+5 यहाँ पे 10 स्कोर आप कर सकते हो। गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द कॉल प्रोग्राम। कॉल प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ब्लर है, सॉरी फॉर दैट। राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ टीचिंग एड, यानी कि जो टीचिंग एड का अलग अलग तरीका है, बताइए वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एम्स ऑफ अ टीचिंग पोएट्री एट अ सेकेंडरी लेवल, एक्सप्लेन। जो टीचिंग पोएट्री है वो सीनियर लेवल पे पढ़ाने का इसका एम क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट रोल्स ऑफ अ मीडिया इन स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में मीडिया का क्या रोल होगा
वो बताइए। बात करेंगे ग्रुप सी की। ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और 2 सवालों का आंसर करना है। 10+10 20 मार्क्स आपको मिलेगा। सवाल नंबर 6वां, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मैगजीन, टीवी एंड फिल्म एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड एड विद द रेफरेंस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। देखिए, मैगजीन, टीवी, फिल्म का जो है आप टीएलएम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन असेसमेंट, इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में असेसमेंट का क्या रोल है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड द स्कोप ऑफ अ नॉन प्रिंट मीडिया इन एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क्राइब द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ टीचिंग प्रोज। ये पोएट्री पे सवाल पूछा जा चुका है, तो जनरल और स्पेसिफिक रोल क्या इसका होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो आपको बताना था। तो ये था आपका 23-25 सेशन का क्वेश्चन पेपर। फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है बिना भावे के, वो आपको 49 में और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।